सीरियल उड़ने की आशा के 2 साल। आई खुशी की लहर। लगा सितारों का मेला। भाई मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि मौका है जश्न मनाने का, सेलिब्रेट करने का और ढेर सारी खुशियाँ बांटने का। सीरियल उड़ने की आशा के 2 साल पूरे जो हो गए हैं, ऐसे में पार्टी करना तो बनता ही है। और इस खास पार्टी में शामिल हुए हैं कई सारे सितारे। भाई इनके होस्ट तो हैं सचिन और साइली, लेकिन यहाँ पर आज मौजूद है प्रोड्यूसर राहुल तिवारी भी। और देखिए कैसे सभी साथ मिलकर केक काट रहे हैं। कास्ट एंड क्रू के साथ बांटी जा रही हैं खुशियाँ और मनाया जा रहा है 2 साल पूरे होने का जश्न, वो भी धूमधाम से। सचिन और साइली और पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयां देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कई सारे सितारे, जैसे कि हितेन तेजवानी, साथ ही हैं कृप सूरी, साथ हैं जगधात्री और शिवाय, रजनीश दुग्गल और इसके अलावा कई और सितारे यहाँ पहुँचे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। भाई खास मेहमान बनकर आई हैं नेहा हरसोरा की बहना, यानी कि येशा हरसोरा, जो यहाँ अपनी बहन को ढेर सारी बधाई देने के लिए पहुँची है। तो भाई आज तो चारों ओर बस खुशी का ही माहौल है। ऐसे में जश्न की रात है तो लुक भी अलग होगा ही ना। बात करें नेहा यानी कि साइली की, तो साड़ी छोड़ आज ये बन गई है मॉडर्न और इस ब्लिंगी आउटफिट में कयामत ढा रही है। तो वहीं चश्मे लगाकर मॉडर्न लुक में नजर आए सचिन यानी कि कंवर। बाकी किरदार भी यहाँ सज धज कर पहुँचे हैं एकदम पार्टी मोड में, क्योंकि इनका पार्टी मोड ऑन जो हो चुका है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं राहुल तिवारी, कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोरा से उनकी एक्साइटमेंट के बारे में। एक वर्ड में तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। फैबुलस। फैबुलस, ठीक है। मैंने तो कहा था ड्रीम। हाँ, क्या बोला? ड्रीम। 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 हाँ, ड्रीम। आई वुड से Don't do that. Dream. Right. What do you say? एक वर्ड में ही बोलना है क्या? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ये 2 साल हमारे इतने अच्छे से कटे हैं, ये बहुत इमोशनल है और ये बहुत सीधे रास्ते भी कटा है, if that's what you mean. See, I think 2 साल की achievement is a team achievement. Like Saili said, it's a dream. It is a dream. We're all living the dream. I think the dream is not going to stop here. We're going to keep dreaming for another 5-6 years. हमारी टीम में बहुत बढ़िया एक जुनून और जज्बा है कि जो भी चैलेंजेस हमारी तरफ फेंके जाएं हम उस पर डिलीवर करते हैं और क्या कहते हैं उसे, बरकरार रहते हैं उसी मोमेंटम में। जैसे 1 घंटे के एपिसोड थे, जो भी है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम इतने हाई ड्यूरेशन में थे। सो वी केप्ट डिलीवरिंग एंड द एंटायर टीम वाज वेरी चार्ज्ड अप। ऐसा भी नहीं कि सब थके मरे हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, सब लगे हुए थे कि नहीं यार ये शो रहना चाहिए बरकरार उस पोजीशन पे। सो आई थिंक वी सक्सेसफुली डिड दैट। तो मैंने ये सीखा है कि जहाँ टीम वर्क है वहाँ सब कुछ। So I was saying that I have learned a lot in this show. It's not just one thing. I learned how to build relationship. I have learned कि act कितना अच्छे से किया जा सकता है, and I think it's of course teamwork. I got best support from my cast, from my producer, from my directors, everyone, and that is something that I take with me. भाई इस खास मौके पर जगधात्री और शिवाय भी टीम को ढेर सारी बधाई देने यहाँ पहुँचे हैं। I'm
आई मीन बहुत बड़ी बात है आज की डेट में स्पेशली इतने सारे एपिसोड्स कंप्लीट करना और इतने अच्छे से करना। ऑफ कोर्स जैसा फरमान ने बोला कि प्रेशर बहुत होता है ऑन एक्टर्स। 13-14, 15 घंटे की शिफ्ट्स होती है, वहाँ पर लाइनें याद करना, अच्छे से एनैक्ट करना सारे सीन्स को, और लोगों को एंटरटेन करते रहना। इट्स अ बिग थिंग एंड दे ट्रूली डिजर्व completing and being a part of the show, and आज ये celebration भी इसीलिए है और होना ही चाहिए, इतनी बड़ी बात है। इसके अलावा बाकी सभी ने भी अपनी एक्साइटमेंट जताई और दी ढेर सारी बधाइयाँ टीम को। तो आइए एक एक कर जानते हैं कि इनका क्या कहना है। हम तो बातें करते हैं, टू बी ऑनेस्ट वी टॉक अबाउट सीन्स। जब सीन्स मेरे कुछ अच्छे आते हैं या उसके आएंगे, और इफ वी हैव टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस और व्हाटएवर, तो वी शेयर, बट ऐसा वी डोंट डिस्कस एनीथिंग एज सच। ऐसा नहीं है, ये 4 सिबलिंग्स एंड ऑल 4 ऑफ अस केम साथ में लॉन्च हो गए हम लोग, बट यार नथिंग ऐसे इंस्पायर एज सच, ऐसा कुछ नहीं है। इनको मैं ऑल द बेस्ट। दुबल साहब हमारे हर सेलिब्रेशन, हर माइलस्टोन का हिस्सा रहते हैं बाय डिफॉल्ट। क्योंकि आपके लिए आता है, फॉर यू, फॉर राहुल, आई एम ऑलवेज देयर। हम लोगों ने सक्सेसफुली 2 साल कंप्लीट किए हैं। स्टार्टिंग में लगा भी नहीं था कि ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू बी सो बिग एंड सच अ हैप्पी एनवायरनमेंट इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड, बट आई एम रियली हैप्पी कि 2 साल हम लोगों ने काफ़ी डट के मेहनत की है, इतने लंबे एपिसोड्स दिए हैं। सो या आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरीबडी इन द शो। That is the most memorable because we're all constantly in the middle of having fun and chatting and saying funny things, and उस बीच में मज़े में हमारी शूटिंग भी हो जाती है। So every day we shoot like a family scene, especially like a comedy scene. That's like very memorable. मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि स्पेशली रिया से इतना कनेक्ट करेंगी आजकल की लड़कियाँ, आजकल की जनरेशन। ये एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थे, बट ऐसा हुआ एंड आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दैट। देखो, राहुल अपनी जान है और उठने की आशा उसका इतना अच्छा शो है जो सक्सेसफुल रहा है। 2 साल हो गए, उसी की खुशी है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत खुश है। मुझे याद है हम लोग गोवा में थे तो शुरू हो रहा था इसका सफ़र, बोला मेरा ये शुरू हो रहा है उठने की आशा। अरे तू कर यार, टेंशन मत ले। और आज 2 साल हो गए उस बात में, और अभी भी इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड हिज टीम एंड हिज होल शो। सो लवली, गॉड ब्लेस। अरे मैं सेट पे नहीं जाता, मैं उसका यार हूँ। उसके जो दोस्त हैं वो उसके साथ सेट पे जाते हैं, लेकिन आई एम श्योर उसके सेट पे जो एक्टर्स हैं उनके पास बहुत कुछ होगा आप लोगों को बताने के। ये तो आपको राहुल ही बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। ये सस्पेंस है और ये राहुल के हाथ में है। वो जब ही होगा करेंगे, क्या दिक्कत है। हम यहाँ हैं, राहुल यहाँ है, भाई यही है टाइम पे आने का और टाइम पे जाने का। नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं खाता, टच फूड, मुझे आई एम नॉट अ फूडी। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं यार तू कैसे कंट्रोल करता है खाने का, मिठाई का। मैं खाता ही नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो वो बोलते हैं भाई ये कैसा आदमी है जिसे मीठा नहीं पसंद है। नहीं, वो सबसे बड़ी जड़ है। दूसरा, खाने का टाइमिंग होता है। अभी भी मैं सेट पे था, लेकिन मैंने अपना खाना सेट पे 8 बजे खा लिया। अभी कुछ बोल नहीं सकते, होगा ही होगा, 100% कुछ भी हो सकता है यार। ये इधर इस दुनिया में हम सोचते नहीं, वो भी हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, हम गोवा में थे 2 साल पहले, जब मुझे राहुल ने बताया कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ और ऐसा है, और आज यहाँ तक पहुँच गए कि इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। और 2 साल हो भी गए, उस बात को यकीन नहीं होता, लेकिन टच वुड अच्छा है, इट्स गोइंग गुड एंड भगवान करे ऐसे ही चलता है। वेल, यू हैव गिवन मी ऑल द लव ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, ब्लेसिंग मी। मेरा दोस्त है, इसका शो है उड़ने की आशा, उसे भी देखिए, इसे भी बहुत सारा प्यार दीजिए और इसे भी बहुत बहुत आगे लेके जाइए। इसे भी उड़ाइए, आशा मत दीजिए, उड़ाइए। थैंक यू। ये प्रोडक्शन हाउस को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। इन्होंने लॉन्च किया था मुझे, मेरा पहला शो इनके साथ था, एंड वंडरफुल टीम, वेरी गुड पीपल, प्रोड्यूसर्स आर अमेजिंग, एंड बहुत कम मौका मिलता है अच्छे प्रोड्यूसर से काम करने के, जब मौका मिलता है, बिकॉज लुकिंग एट टुडे इज सिंगर, बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट आई एम डूइंग वर्किंग विद राहुल तिवारी। इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एंड टीम ऑफ कोर्स अमेजिंग टीम, all the co-actors are amazing, everybody is good, very positive, so I'm happy to be a part of this. एक तो मैं कॉप प्ले कर रहा हूँ, ऊपर से बड़ा खड़ूस कॉप प्ले कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम पर तो मैं मतलब इट्स गोना बी अ वेरी डिफरेंट ग्रे शेड पीपल आर गोना वॉच।
लॉट ऑफ मसाला इस किरदार से निकल के बाहर आएगा, जहाँ पे इनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बट नॉट रिवीलिंग द पार्ट, बट स्टिल घर वाले तो मतलब उनको अच्छे लगते हैं, जो घर वाले होते हैं उनको तो हम अच्छे, मेरी बेटी को बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मुझे टीवी पे देखना, शी लव्स वाचिंग मी यू नो ऑन स्क्रीन, सो आई एम हैप्पी, कोई तो है। मैं तो अभी सबको अच्छी लग रही हूँ क्योंकि मैं बहुत अभी स्वीट सी हूँ। आई थिंक मैं स्वीट ही रहूँगी। हाँ तुम स्वीट मैं स्वीट ही रहूँगी तो मैं वही रियलिस्टिक शो है यार। रियलिस्टिक। क्या होता है ना, एक चौल की कहानी, जो मुंबई हर शहर के अंदर चौल में जो लोग रहते हैं वो कैसे ज़िंदगी जीते हैं, और कैब है जैसे कैब का टैक्सी ड्राइवर है, लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, आई थिंक समवेयर पीपल आर कनेक्टेड, इमोशंस के साथ कनेक्ट हैं, और रोज़मर्रा की जो तकलीफें वो झेलते हैं वो उससे कनेक्टेड हैं, तो दैट इज़ आई थिंक मेन पॉइंट। मुझे नहीं लगता कि जब स्टार्ट किया था तब ऐसा सोचा था कि इतना लंबा चलेगा, पर आई थिंक अभी भी बहुत कम चला है। आई थिंक देयर आर एटलीस्ट 2 to 3 more years, 5 more years to go उड़ने की आशा। पर देखिए एवरी शो कम्स विद इट्स जर्नी। उड़ने की आशा, वी आर ऑल ग्रेटफुल दैट इट्स हैड अ वेरी गुड जर्नी, थैंक्स टू द एंटायर टीम एंड द कास्ट। राज तो कुछ नहीं है, राज इज ओनली एक्सपीरियंस दी ऑल। हम लोग इतने सालों से यही कर रहे हैं। अभी जो ट्रैक चल रहा है, सी उड़ने की आशा बाय इटसेल्फ इज़ अ होम एंटरटेनर, राइट। तो 3 भाइयों की कहानी है, और हम में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ड्रामाज नहीं होते, बहुत ज़्यादा हम बड़ा कुछ नहीं करते, हम नॉर्मल स्टोरी टेलिंग करते हैं, जो आपके घर पे भी जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं हम उस तरह के प्रॉब्लम्स को केटर करते हैं। तो होपफुली सचिन, साइली एंड द अदर्स हैव कनेक्टेड टू द व्यूअर, एंड वी जस्ट ग्लैड एंड ग्रेटफुल दैट इट वर्क्स। सी कोशिश तो मेरी यही रहती है कि अच्छे से अच्छा कास्ट करूँ। जो लोग जब मैं बड़ा हो रहा था, जैसे गुड्डी मारुति जी हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने उनको बहुत देखा, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उनको कास्ट किया। वो कैरेक्टर में भी फिट आती है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू कास्ट गुड पीपल। देखिए अभी तो हमारे जो शो चल रहे हैं, जगधात्री चल रहा है और उड़ने की आशा चल रहा है। आगे हम सीरीज़ कर रहे हैं, अमेज़ॉन के साथ सीरीज़ कर रहे हैं, ZEE5 के साथ सीरीज़ कर रहे हैं, स्टार पे कोशिश करें कि एक और उन्होंने भी बोला है, तो हम लोग वर्क तो कर ही रहे हैं। Well, I'm here to entertain. I'll try and entertain you as much as I can. I hope you like all my shows. और आप लोग जमकर उड़ने की आशा देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो भाई अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना भी तो बनता ही है, और यही किया टीम उड़ने की आशा ने। हम तो यही आशा करेंगे कि यूं ही सीरियल सालों साल चलता रहे और अपने दर्शकों को एंटरटेन करता रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।